हमने महाराष्ट्र की गोंड जनजाति का आपके मैंने पारधी जनजाति गोंड जनजाति को दिखाया, मुंबई में बहुत सारे लोगों को आपको दिखाया, तो मुंबई में भी कुछ ऐसे ही मैंने दृश्य आपको दिखाए थे जो लोग पुलिया के नीचे कहीं हैं। तो ऐसे यहाँ पर पक्के इनकी जमीन है, उसके बावजूद भी इनके ऐसे घर बार हैं और ऐसा इनको रहना पड़ रहा है। ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। घर के अंदर ही इनका ये खजाना है, मतलब गंदगी का एक तरीके से बीमारी का ये घर बना रखा है इन्होंने। का कारण है कि सुविधाएं जो है निकासी का पानी का निकासी अच्छे से नहीं हो पा रही है। नहाने धोने का जो पानी है ये कहीं इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा घर इनका पूरा घुमा के मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, ये जो बच्चियां हैं ये जो है ये तो पढ़ी लिखी हैं क्या? ये गुड़िया पढ़ी लिखी है? आप पढ़ी लिखी हैं? आपने स्कूल छोड़ दी? कौन सी क्लास तक पढ़ी है? चौथी तक पढ़ के फिर क्यों छोड़ दी? ऐसे ही। अभी नाम पढ़ना आता है किताब को तो ठीक है, आप कम से कम 10वीं क्लास तक पढ़ना चाहिए था आपको, छोड़ दिया 10वीं तक पढ़ना चाहिए। तो ये गुड़िया कौन सी क्लास में हो गुड़िया? 5वीं में हो। किताब पढ़नी आती है आपको? किताब नहीं पढ़ पाते। नाम लिखना आता आपको? सबका घर वालों के सबके नाम लिख सकते हो? तेरा खुद का ही लिखना आता है? भाई ऐसी हालत है। सरकारी स्कूल में जा रहे हो तो बच्चे जा तो रहे हैं स्कूल में, लेकिन थोड़ी सी स्थिति कमजोर है, या तो अध्यापक की कहीं आप पे गुरुजी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, होमवर्क देते हैं रोज? होमवर्क करके लेके जाते हो? होमवर्क रोज करके लेके जाते हो? क्या लिखाते हैं, क्या होमवर्क देते हैं? सब कुछ देते हैं। जैसे आपकी किताब की नकल है क्या, आपका कोई नाम लिखना, क्या बताते हैं? फिर पढ़ना क्यों नहीं सीखा आपने? पढ़ना सीखो। 2-3 दिन ही हुए, अब भी जाना। लेकिन 5वीं क्लास में हो गए बेटा। 5वीं क्लास में होने के बाद किताब पढ़नी आनी चाहिए। सर तबीयत खराब होगी थी। अच्छा, पढ़ना सीखो, है ना? अच्छा है, रोजाना जाना, स्कूल में छुट्टी मत करना। तो ऐसे मतलब बच्चे यहाँ पे ये देखो, इनका घर के पास में ये दिखा रहे हैं इस तरफ। अच्छा, ये भी आपके घर में ही है क्या जगह? सर इधर से लेके ये हाँ, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इनके घर में। मतलब ये इस तरीके से पानी सड़ रहा है, कहने का मतलब बदबूदार है जो घर के पास में है। इसकी निकासी की कोई व्यवस्था हो तो अच्छा रह जाए। मच्छर मक्खियां या फिर जानलेवा कुछ वायरस यहाँ पर इस तरीके के पानी में फैल सकते हैं। ये एक छोटा सा घर मैंने आपको दिखाया है, इसके अलावा बहुत सारे इनके परिवार पीछे भी हैं। हालांकि अब तो समय अभाव के कारण हम नहीं दिखा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ये एक और महिला जी, तो इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। एक महिला है जो दिव्यांग है और इस तरीके से। ये आपका घर कौन सा है? ये है। अच्छा, ये आपका घर है? ये मैं पिताजी की जगह इसमें बैठी हूँ। अच्छा, आपकी भी शादी वादी कर दी थी? हाँ। उसके बाद यहीं रहना पड़ रहा है? क्या करूँ, जगह जमीन नहीं। तो ससुराल कहाँ पे था आपका? चूरू था। वहाँ पे थोड़ा बहुत तो रहना। अच्छा अच्छा, वो भी हस्बैंड भी तुम्हारे यहाँ पे हैं साथ में? तो फिर आप कैसे, मतलब क्या क्या समस्या है? क्या करो सर, ऐसी चप्पल जूती गांठता है। अच्छा। हाँ। और आपका राशन कार्ड कैसा है? नाज मिलता है। नाज मिल रहा है। बीपीएल है, एपीएल है, कौन सा? एपीएल है, बीपीएल नहीं है आपका। तो मैं दिखा दूं, मतलब जो लोग हैं वास्तव में जिनको जिन चीजों की जरूरत है उनको उन सुविधाओं का लाभ कहीं ना कहीं देश में नहीं मिल पा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका एपीएल राशन कार्ड है, ये दिव्यांग है। इनका पति जूते चप्पल गांठने का काम करता है, बनाने का काम करता है। क्या नाम है आपका? सलमा। ठीक है, ये लो सलमा जी। तो इसके अलावा आपके पास में वो चूल्हा, गैस चूल्हा वगैरह है? हाँ, चूल्हा है। ठीक है। राशन वो लाइट की व्यवस्था है? लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। अन्य तो क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या समस्याएं हैं आपको? बहुत ही समस्या है, गरीब आदमी रोटी तक भी मोहताज। कोई अन्य कोई पेंशन वगैरह का कोई किसी तरीके का आपका मिलता है? बन रही है। कितना बन रहा है? 1000 रुपए आते हैं।
अच्छा, तो थोड़ा सा मतलब संबल तो आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी क्या मांग है, जो लोग देख रहे हैं कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? अब मैं जमीन दिला दो और मेरे को क्या है सर जी। ये मेरे बैठी रहूँ मैं 4 लड़की है मेरे एक लड़की है आ जाओगे भी 4 बच्चे हैं बोले? हाँ, एक लड़का है अच्छा, 4 लड़की और एक लड़का। एक लड़का है। वैसे शादी को कितने साल हुए आपको? तो बहुत साल हो गई 20 साल हो गई। जी जी जी। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिव्यांग हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऐसी ऐसी यहाँ इनके परिवारों में घर बार में पूरी ऐसी समस्याएं हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, आप सक्षम हैं, इनका थोड़ा किसी भी तरीके से या तो ये वीडियो सरकार तक पहुंचाकर, किसी सक्षम अधिकारी तक पहुंचाकर इनकी मदद हो सकती है तो आप कोशिश करें, सहयोग करें, मैं निवेदन करूंगा। जैसा मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, इनका पूरा ये घर परिवार कुछ इस तरीके से, ये सारा इनका रहना सहना सारी चीजें हैं। और ये गुड़िया है। आप पढ़ती हैं गुड़िया? कौन सी क्लास में आप? छठी क्लास में है। कौन सी स्कूल में? स्कूल का नाम क्या है आपका? सरकारी सरकारी। पूरा नाम बता दो स्कूल का। संस्कृत स्कूल विद्यालय। संस्कृत विद्यालय कहाँ सी है? इधर है। कितनी दूर? बोले तो नजदीक है ना? हाँ ठीक है। आपको किताब पढ़ना आता है? हाँ हिंदी में, संस्कृत में, सब में पढ़ लेते हो? अंग्रेजी पढ़नी आती है? नाम लिखना आता है अंग्रेजी में आपका? घर वालों का किसी का भी लिख देंगे? आपके पापा का क्या नाम है? संजय। संजय का नाम स्पेलिंग कैसे होगी? बोल के बता दो। बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, मैं देखूं कितना आप पढ़ पाते हैं। संजय की स्पेलिंग बता दो मेरे को। 6वीं क्लास में आप बता सकते हैं? एस हम्म एम हम्म ए हम्म एन आई। संजय। ये संजय तो बेटा गलत है, ये समझे भी नहीं हुआ, संजय भी नहीं हुआ, ये गलत है। और कोशिश करो एक बार फिर से सही बताने की कोशिश। एस तो मतलब 6वीं क्लास में ये बच्ची है भाई, ये सक्षम नहीं। हिंदी में, चलो हिंदी में आपका नाम हिंदी में तो पढ़ लेती हो, किताब पढ़ लेती हो हिंदी में? ठीक है। तो मतलब बच्चे जा तो रहे हैं स्कूल में, थोड़ी सी स्थिति इनकी भी कमजोर है, कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर नाम नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि ये स्कूल में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं ना स्कूल में, रुका मत करो। रोजाना होमवर्क देते हैं गुरुजी, कुछ लिखवाते हैं आपसे किताब में, कॉपी में? हाँ रोज। तो आज क्या होमवर्क दिया है आपको? वो हिंदी का। हिंदी का। अच्छा, रोजाना एक ही टीचर देता है, सभी नहीं देते? सभी देते हैं। अच्छा, कौन कौन सी कितनी किताब चलती हैं आपकी? हिंदी, इंग्लिश, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, वसंत, बस। तो इस तरीके से मतलब थोड़ी सी असुविधा है कि बच्चे अपना नाम बोल नहीं पा रहे हैं अंग्रेजी में भी, और नाम कहीं ना कहीं किताब पढ़ने में भी मुझे लगता है सक्षम नहीं है, नहीं पढ़ पाएंगे, जहां तक मैं पूर्व अनुमान लगा रहा हूँ। और बाकी पढ़ लेते हैं क्या? सच बताना बेटा, झूठ मत बोलो आप। हल्का पढ़ देते हैं सर, इतना नहीं आता। हिंदी की किताब पढ़ लेती हैं आप? हिंदी किताब पढ़ लेंगे। पढ़ा के दिखाऊं? ठीक है, ये बोल रहे हैं पढ़ लेते हैं, तो मैं मानता हूँ धीरे धीरे आराम से शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ लेती हैं, एक साथ पढ़ लेती हैं? एक साथ नहीं, शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। 6वीं क्लास है, 6वीं क्लास में आपको बहुत होशियार होना चाहिए था। आज सबसे आगे होशियार निकलो, तब जाके नौकरी लगेगी, है ना? फिर ये घर बार अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे, ऐसा है। तो इस तरीके के हालात हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखो, इनमें से कितने हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं? वो पढ़ने वाले छुप गए। वो इसलिए छुप रहे हैं कि हमारे से कोई सवाल न पूछ लिया जाए। मैं भी तुम्हारी तरह कभी ऐसे डरता होऊंगा, आपसे नहीं पूछ रहा सवाल, कोई बात नहीं। हाँ, इन्होंने बता दी पूरी जानकारी। इस तरीके से ये बच्चे हैं। आपकी शादी हो गई, तो तुम्हारी उम्र कितनी है, एज कितनी है? मेरी एज नहीं 17-18 के लगे, 17 साल है। कोई दिक्कत नहीं, जो है उसमें बताने में कोई बुराई नहीं, इसमें कोई गलत नहीं, जो है वो है। 17 नहीं, कई बार क्या है कर देते हैं, आजकल राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने साल हो गए शादी को?
साल 1 साल 2 साल और कितने बच्चे हो गए? एक एक बच्चा है। तो आप यहाँ पे ससुराल है या फिर आपका? मेरी लड़की है, अच्छा। एक लड़की की शादी करती मेरी है। तो आपकी लड़की भी आपके पास ही रह रही है? ना रह रही नहीं है, बच्ची हुई थी ना जब जाएंगे अच्छा, मिलने आई है आप? मिलने के लिए आए रक्षाबंधन। अच्छा, ये क्या नाम बताया आपका? सलोनी। सलोनी, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? ज्यादा नहीं हो, बस मेरा नाम मम्मी पापा का नाम ऐसे लिख लेती हूँ। किताब पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत पढ़ लेते, ज्यादा नहीं आता। अन्य नोटों वगैरह की समझ है? कोई नकली नोट दे जाए तो पहचान जाओगे? नकली नोट को पहचान सकते हो? ठीक है, ये अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये पूरे घर बार की समस्याएं, मैंने इनका रहन सहन, खान पान, वो सारी चीजें मैंने दिखाने का प्रयत्न किया। तो एक जीवन परिचय था इनका। सिंगीवाल जनजाति एक जनजाति थी क्या तुम्हारे? पहले घुमक्कड़ जनजाति, पहले घुमक्कड़ परिवार था तुम्हारा, हाँ, लेकिन पूरा घुमक्कड़ था। अभी इस तरह रहने लग गए। हाँ, अब रहने लगे। पहले घुमक्कड़ थे सर, गांव-गांव में डेरा लगाते थे और कहीं साधन नहीं मिलता था। उसके बाद में सब जगह भोपे, जोगी, बदिया, कानबेले, सपेरे, ये गोंड, ये पारदी, ये सब घुमक्कड़ी थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। लुहार, तो उन्हीं में बिल्कुल सब सर उन्हीं के घुमक्कड़ ये जाति सब में थे। लोगों से मैं आपको एक एक वीडियो दिखा रहा हूँ। सभी जनजातियों से लगभग मैं मिल चुका हूँ जिनका इन्होंने नाम लिया है। और आज सिंगीवाल जनजाति के लोगों से मैंने परिचय करवाया, आपसे मिलवाया, कैसे कैसे इनकी समस्याएं हैं, कैसे इनको रहना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आप सक्षम हैं, इनकी मदद कर सकते हैं तो विचार करिएगा या फिर सक्षम अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।